हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो कि हिंदी में है और जिसका मतलब होता है शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान के सवाल। शिक्षण अभिक्षमता को बढ़ाने के लिए सामान्य ज्ञान के सवाल का संग्रह जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे कि CTET, UCG, CSIR, TET, TGT, BED, सेंट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, PGT आदि की तैयारी में ये आपकी बहुत मदद करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान, तो इसके विकल्प है उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो इसका जवाब है छात्रों का विश्वास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो, इसके विकल्प हैं मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका जवाब है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये सभी। तो इसमें हमारा जवाब है ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो इसके विकल्प हैं अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर या मित्रों की तरह। तो इसका जवाब है बहुत गंभीर होकर। शिक्षण क्या है? इसके विकल्प हैं एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, एक तपस्या। तो इसका जवाब है एक कौशल। हमारा 6th क्वेश्चन है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो जवाब है छात्र केंद्रित हो। हमारा 7th क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो इसके विकल्प हैं प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या शिक्षाविदों का। तो जवाब है शिक्षकों का। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग या विशेषज्ञ। तो जवाब है उनके शिष्य। हमारा 9th क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? तो इसके विकल्प हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसके जवाब है बालकों का सर्वांगीण विकास। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो इसके विकल्प हैं शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को या A और B। तो इसका जवाब है A और B दोनों। हमारा 11th क्वेश्चन है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए? तो इसका विकल्प है छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो जवाब है बालक केंद्रित। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो जवाब है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? हमारा 16 क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? इसके विकल्प हैं परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो जवाब है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। हमारा 17वां क्वेश्चन है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, A और B दोनों। तो इसका जवाब है A और B दोनों। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका जवाब है उद्देश्यहीन शिक्षा। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये सभी। तो जवाब है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो जवाब है लोकतांत्रिक। हमारा 21 क्वेश्चन है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेजों में। तो जवाब है प्राइमरी कक्षाओं में। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए?
प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, ये सभी। तो जवाब है प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, ए और बी दोनों। तो जवाब है ए और बी दोनों। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएंगे, कुछ देर तक का समय मांगेंगे। तो जवाब है सहर्ष तैयार हो जाएंगे। हमारा तो जवाब है आवश्यक है। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी। तो जवाब है ये सभी। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, सहृदयता। तो जवाब है प्रभावी अभिव्यक्ति। हमारा 29 क्वेश्चन है, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी कराना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो जवाब है बालक का सर्वांगीण विकास करना। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है, इनसे कोई लाभ नहीं है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो जवाब है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है।